दोनों जादवे का सीट है, तो जाति बेसिस छोड़ दीजिए। यहाँ बिहार की, पूरे बिहार की जनता अगर वोट देगी तो विकास, खाली भ्रष्टाचार है, चाहे वो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार जो होता है जिसमें आवास का जो प्रावधान है, 50,000 घूस है, इस सब पे क्या कहेंगे? बहुत सारा भ्रष्टाचार है, नाराज है लोग, ग्राउंड लेवल पे सब बोल रहे हैं कि हम नेता लोग को नोटा दबाएंगे, हम किसी को नहीं मानेंगे, ऐसा सब कह रहा है दियारा क्षेत्र में भी। तो क्या कहेंगे इस पे? आप उस दिन देखे थे ना कि सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ता बैठता था, सोता था बेड पर। हाँ, आज कहीं कुत्ता बैठता है क्या? नहीं, कुत्ता तो नहीं देखे अभी। एक खगौल रोड देखे थे ना? हाँ 2005 के पहले कैसा था? हाँ, वो तो था एकदम। आज खगौले रोड में नहीं, हम लोग बाप से बात वार्तालाप कर रहे हैं, सब बिल्डिंग देख रहे हैं ना? हाँ, हाँ, हाँ। एक भी बिल्डिंग था? नहीं था। तो आपको नहीं लगता है? लोग कहता है जो आप चला रहे हैं, आपको नहीं सूझता है, आप बगले में नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब 21वीं सदी है, 21वीं सदी में सब युवा योग का गठन कर दिया। तमाम बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपया सरकार दे दिया कि भाई रोजगार कीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद हर योजना परियोजना बिहार में एम्स ऐसा हॉस्पिटल आ गया पटना में, जो कई गो एम्स और बनने वाला है, कई गो जिला में केंद्रीय विद्यालय दे दिया गया, कई गो जिला में एयरपोर्ट बनने वाला है। बीटा एयरपोर्ट को अभी विस्तार किया जा रहा है, पटना एयरपोर्ट का विस्तार भव्य तरीके से कर दिया गया। आप विकास, क्या विकास देखिएगा भाई? धीरे धीरे न होगा, विकास नहीं हो रहा है आपको, आपको नहीं दिख रहा बिहार? तो ये तो शहरी क्षेत्र में, दियारा में लोग बोल रहे हैं पक्का पुल नहीं है, बहुत दिक्कत है दियारा क्षेत्र, 3 लाख वोटर से, क्या कहेंगे? हाँ, ये बात बोले तो गुड बात बोले कि दियारा में खास करके दानापुर में पक्का पुल होना चाहिए था। अब पक्का पुल अभी हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार बनेगा तो पक्का पुल का निर्माण होना चाहिए। ये दियारा वासियों के लिए हित का बात है और दियारा में पक्का पुल का बहुत जरूरी है। बाकी सब बिजली उजली सब पहुंच चुका है, पक्का पुल हो जाएगा तो दियारा नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ सर आपका और क्या दायित्व है बताइए, हमारे व्यूअर जानना चाहेंगे। चंदन यादव, एलजेपी अध्यक्ष, पटना जिला। चलिए, तो ये हमारे चंदन यादव जी थे, इनसे बहुत सारी बात हुई है। ये युवा लोग है, क्या कहेंगे इस साल का? क्या मैं चंदन यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने और एनडीए सरकार ने युवाओं के लिए क्या किया है? अच्छा, जो आए दिन पेपर लीक होता है, अच्छा, एग्जाम अच्छे से नहीं लिया जाता है, उसके बारे में चंदन यादव जी क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ, ये भी उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि सारा बात विकास गिनवा रहे हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि पहले से स्वास्थ्य में सुधार हुआ होगा, ठीक है, और भी चीजों में सड़कें बनी है, ये भी ठीक है, यहाँ सब रोड बन गई, लेकिन देश का भविष्य है कौन? ये बताइए। देश का भविष्य है कौन? देश का भविष्य युवा है ना जी। आप युवाओं को मौका नहीं दीजिएगा, आए दिन पेपर लीक होगा, बताइए, एग्जाम अच्छे से नहीं लिया जाएगा। अभी जनवरी में बीपीएससी लीक हो गया था। बीपीएससी तो हर बार लीक होता है, अब तो जनवरी वाला आपको नया पता है। इससे पहले कई बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि जब चुनाव आता है तो पूरा भर के वैकेंसी निकालेंगे, और उसके पहले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे भर रहे हैं अपना। अच्छा, हाँ, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, परीक्षा अच्छे से नहीं ली जाएगी, बताइए। तो युवाओं के लिए क्या किए चंदन यादव से, ये भी पूछ लीजिए। हाँ, यही कहना चाहते हैं। तो मतलब आपका मुद्दा है कि भ्रष्टाचार है। मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ योगी जी आए थे, यहाँ अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, ठीक है, उनमें से किसी ने भी युवाओं के लिए क्या बताया, मुझे थोड़ा जरा बता दीजिए अपनी ही भाषा में। अच्छा, युवाओं के बारे में उन्होंने क्या कहा? ठीक है, सड़कें बन रही है, वो जरूरी भी है, हम मानते हैं कि सड़कें जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, लेकिन इस देश का भविष्य है कौन? ये तो बताइए। इस देश का भविष्य हम ही है ना। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम कहीं इंस्टीट्यूट में पैसे भर रहे हैं, और अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे मौका नहीं दिया जा रहा, तो स्वाभाविक है कि मैं आके यहाँ बोलूंगा आपके सामने। हाँ, तो आप बताइए कि यहाँ आए हुए कार्यकर्ताओं ने युवाओं के बारे में क्या कहा? मतलब युवा को अच्छा शिक्षा और रोजगार की बात आप करना चाहते हैं? बिल्कुल 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 जी, हमें आपको शिक्षा चाहिए, ढंग से करप्शन नहीं होना चाहिए, और आपको रोजगार की जो मुद्दा है उस पर नहीं। देखिए, मान लीजिए कि देखिए रोजगार, देखिए हम बाकी युवाओं की तरह नहीं है कि सिर्फ हम ये कह देंगे कि आप जो है सो सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है। आप जो एजुकेशन जो प्रणाली है, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, उसमें बदलाव कीजिए ना। अच्छा, उसमें बदलाव करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने 12वीं तक जो भी पढ़ा होगा, बस जो मेरा थ्योरेटिकल बातें रह चुकी है, मैंने कोई स्किल नहीं सीखा। मैं चाहता हूँ कि भारत का एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा हो
उनके इंस्टीट्यूट में, उनके स्कूल में स्किलफुल एजुकेशन बनाई जाए, अच्छा। बच्चों को स्किल सिखाया जाए। अच्छा। हमको पता है कि जितनी जनसंख्या युवाओं की है उतना तो सरकार रोजगार दे भी नहीं सकती है, मैं इसका भी समर्थन करने को तैयार हूँ, मगर आपके हाथ में तो ये जरूर है कि आप इस प्रणाली में बदलाव ला सकते हैं। ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, अभी बताइए। प्रणाली में जब बदलाव ला सकते हैं तो आप ऐसा कुछ एजुकेशन सिस्टम की जिसमें बच्चों को स्किल सिखाया जाए कि जो आपसे रोजगार मांगेगा ही नहीं, आपसे रोजगार मांगेगा ही नहीं, कभी वो खुद क्या करेगा, स्किल सीखा रहेगा तो कहीं अपना स्टार्टअप खोलेगा ना जी। तो फिर यही हमारी मांग है। हम तो ये भी नहीं कर रहे हैं कि आप सबको सरकारी नौकरी जो है सो दे दीजिए, स्किल पे बात कर रहे हैं। संभव भी नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि संभव नहीं है सबको सरकारी नौकरी देना। हम मान लिए, ठीक है, जिस प्रकार की जो जनसंख्या है तकरीबन 20% पूरे दुनिया की जनसंख्या अकेले भारत में है। आगे बताइए। अच्छा, एक राष्ट्र एक शिक्षा का बात पे क्या कहेंगे? ये लागू होना चाहिए पूरे देश में, एक राष्ट्र एक शिक्षा, हर एक स्कूल में एक फीस होना चाहिए, एक ड्रेस होना चाहिए, इसमें क्या कहते हैं? कोई नेता लोग नहीं बोलता जैसे है। देखिए, अब ड्रेस एक होगा, फीस एक होगा, ये सब तो ठीक है चीजें, बात की बात बात है की ना, चीज़ है। क्योंकि अगर कोई कमा रहा है तो स्वाभाविक है कि वो बच्चों को कैसे ही पढ़ा ही लेता है, वो 2 रोटी कम खाता मगर पढ़ा लेता पढ़ा लेता है। है। तो सबसे पहले फीस से है तो उनको स्किल की बात करनी चाहिए ना, स्किल की बात करना क्योंकि देखिए आपको विश्वास नहीं होगा कि अभी से पहले जो पहले गार्जियन हुआ करते थे, हाँ, चाहते थे कि हमारा बचवा 10वां तक पास कर जाए, हाँ। 12वां पास कर जाए, एक सैनिक में भर्ती हो जाए। हाँ। लेकिन अब का क्या पेरेंट गार्जियन चाह रहे हैं? बीटेक, MBA, बीटेक करना चाह रहे हैं, MBA करना चाह रहे हैं, नीट करना चाह रहे हैं, हाँ। मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं। हाँ। तो आप ठीक है, कॉलेज की भी संख्या पहले से वृद्धि हुई है, इस बात का भी हम समर्थन करते हैं। हाँ। लेकिन जो एजुकेशन प्रणाली है आज भी, आप फीस में बदलाव करके भी क्या कर लेंगे? अगर मान लिया कल को मुझे 100 रुपए में ही अगर गोयनका जैसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, हाँ। और मैं अगर पढ़ भी लूँ तो उससे मेरा क्या फायदा है? अच्छा। जब तक स्किल मुझे नहीं सिखाई जाएगी तो मैं हाँ। 100 रुपए दूं या 1000 रुपए दूं, बात तो वो भी है। फिर तो 100 रुपए दे के भी बेरोजगारी रहने वाला हूँ, 1000 रुपए दे के भी बेरोजगारी रहने वाला मतलब हूँ। आपका है कि हाँ। स्किल, बिल्कुल, मतलब स्किल पे आप बात करना चाहते जी, हैं। जी। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम करण है, कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहीं का रहने वाला कहाँ? हूँ। लेखा नगर, दानापुर, किस वार्ड? दानापुर का रहने। दानापुर किस वार्ड में? मटियापुर में रहता हूँ मैं, वार्ड नंबर 7 में रहा है। ठीक? साथ में। तो यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर के? जैसे मान सकते हैं यहीं के हैं। अभी हमारे गांव हमारा कहीं और होता है, ठीक है, अच्छा। लेकिन हम लोग रहने कुछ सालों से यहीं पर रह रहे हैं। अच्छा, तो यहीं रहते हैं आप। वोटर भी है क्या? वोटर लिस्ट में तो नाम नहीं है हमारा। नहीं, जोड़िए भाई। तो ये देखिए, करण जी थे। आप क्या कहते हैं, बिहार का जो विकास का जो धारा बहेगा, मतलब वो किस विषय पे वोट इस साल दिया जाएगा? बताइए, आप क्या कहेंगे? सारा भाई हमारा समराइज में बता ही दिया हाँ। कि युवा पे, मतलब कि मेन तो हमारा फोकस युवा पे होना चाहिए ना। हाँ। और रहा बात, आप बोल रहे हैं कि विकास, तो आप तो ये नॉमिनल विकास ऐसे भी 20 साल पहले भी, 40 साल पहले भी बिहार का स्थिति नीचे डाउन से भी था। हाँ, हाँ। नीचे से बॉटम से टॉप कर रहा था, आज भी नीचे से टॉप ही कर रहा है। तो मान के चलिए कि आप तो उतना आपको करना ही था, अच्छा। उतना भी नहीं करते तो आप क्या करते? सही बात है ना। जैसा स्किलफुल एथी का बात किया, ये बोले कि स्किलफुल आप लाइए, तो कहाँ कुछ कर रहे हैं युवा के लिए? कहाँ कुछ ऐसा मतलब कि बोल रहे हैं कि युवा उनका समर्थन में है ना। रहा बात अब भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, तो पहले बोल रहे थे कि जंगल राज है, ठीक है, मान लिए कि जंगल राज है, तो अभी कौन कहे कि अभी भी तो लोग मरा ही ना रहा है। अच्छा। अभी कौन कहे? आप कहिएगा कि ये पॉइंटेड फिगर हो रहा है, मतलब कि ऑलरेडी कुछ जाना पहचाना किया जा रहा है। तो मान के चलिए आप सरकार में तो उसको हटाने के लिए है ना, आपका तो ये आपका पावर है, आप उसको चिन्हित करके कीजिए जो उपाय करना है वो। तो ये सिर्फ बोल देने से कि भ्रष्टाचार कोई और जानबूझ के करवा रहा है किसी चीज़ के फायदे के लिए, तो आप तो सरकार में उस चीज़ को हटवाइए। रहा बात, आप इसका कोई भी वैकेंसी देख लीजिए तो समस्या यहाँ ये है कि हम युवाओं से तो ये लोग अब हमारी मन की बात जान लेते हैं, लेकिन जब ये लोग नेता के पास जाते हैं, इन लोग की भी सबसे बड़ी गलती क्या सही है? बात है। जब चंदन यादव जी यहाँ पे आए थे तो आपको ये पूछना चाहिए था, आपको ये पूछना चाहिए था। आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो सड़क की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, आप चंदन यादव से पूछते कि यहाँ योगी जी आए थे, उन्होंने युवाओं के लिए कितना देर तक स्पीच दिया, क्या युवाओं के लिए क्या योजना वो बना रहे हैं अपने राज्य में या बिहार में, ये पूछना चाहिए था ना आपको। ये सिर्फ ठीक है, सड़क बनाना वो ठीक, अति आवश्यक है, सब हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना कि जो भविष्य है आपका, इस देश का भविष्य कौन है? युवा पे बात होना चाहिए, स्किल पे बात होना चाहिए। बैकबोन हमारा युवा है। आप युवा के लिए क्या करें? मान के चलिए हम युवा हैं, तो युवा का देखेंगे ना, ठीक है, आप सब चीज़ कर रहे हैं, तो युवा पे भी आप कहिएगा ना कि हाँ ये रोजगार बढ़िया से नौकरी करवाएंगे, पेपर लीक का समझते, कुछ आप आश्वासन दे नहीं रहे हैं, दे रहे हैं तो मान के चलिए आप बोल रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, फिर आप करवा रहे थे, आपका बात माने कि हम क्या चीज़ करें? बताइए। सिस्टम में लापरवाही तो उसको सुधारिए। मतलब आपका मेन प्राइमरी है कि एकदम स्किल पे और युवा पे बात करना स्किल पे चाहिए। ध्यान दीजिए, पेपर लीक सब है, ये सब बंद करवाइए। कहीं ना कहीं आप एक बात बताए थे कि वन एजुकेशन वन नेशन वन, तो
वही तो सबसे बढ़िया चीज है वन ना, नेशन उसको वन तो करना एजुकेशन पे चाहिए। ध्यान देना पड़ेगा। वही बात है, वही चीज है। क्या शुभ नाम हुआ? अमन कुमार नाम हुआ। तो ये देखिए अमन जी थे, बहुत सारी बातें हुई। आप हमारे चैनल्स में बने रहे। मैं सचिन कुमार सिंह, सर न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत।